एक अखंड ही जब चेतन है तो उसमें ये संसार की प्रीति कैसे आ गई? दिस इज द वन। जी। इस शंका का समाधान करते हैं। दिस क्वेश्चन शुड बी एड्रेस्ड 100 times, 1000 times, 10,000 times. जब ये वर्ड्स आते हैं तो वही वर्ड्स जब दोबारा आते हैं तो हम कहते हैं कि ये वर्ड तो मैंने 1000 बार पहले ही रिपीट किया है, सुना हुआ है, तो अब एकदम हम ध्यान हटाते हैं। जबकि हम ये भूल जाते हैं कि ये संसार भगवान है और हम इस संसार को संसार कहने की भूल करोड़ों 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 बार कर आए हैं। तो उन करोड़ों बार की हुई गलती को मिटाने के लिए शास्त्र को अगर 1000 या 10,000 बार भी आना पड़े, 1000 या 10,000 से अगर 1 करोड़ तोड़ा जा सकता है तो बड़ा इफेक्टिव मेथड है। वन मस्ट रिमेंबर दिस। रेपिटिशन is a very effective tool. How much spirit, अपने भाव को कितना शुद्ध, कितना पवित्र हम हर रिपीटिशन में करते हैं, वो डिसाइड करेगा कि खड्डा कितना गहरा खोदा जाएगा। तो जैसे ही वो सेम वर्ड सामने आता है तो इसका मतलब ओके स्टार्ट। अब आप टेलीविजन को देख लो, पावर लाइन से उसका कनेक्शन है, उसको हम ऑन करते हैं। जितने साल भी आपके घर टेलीविजन रहेगा, हर बार आपको पावर लाइन को ऑन करना पड़ेगा। सेम प्रोसेस, मोनोटोनस प्रोसेस। फिर रिमोट का भी पावर का बटन टक, सेम प्रोसेस। These two processes, there is no substitute. लेकिन हर बार, हर रोज, अब ये दो प्रोसेस जब हो गई, टीवी के प्रोग्राम में कितनी विविधता है, कितनी वैरायटी है, कितना कुछ नया है। उसी प्रकार हम निकले हैं अज्ञान को मिटाने के मार्ग पर। तो उसमें अगर नया तलाशना है, उस प्रक्रिया में, उस प्रोसेस में, द प्रोसेस ऑफ रीराइटिंग, द प्रोसेस ऑफ अनडूइंग द इग्नोरेंस and replacing it with knowledge, in that process should also be interesting, absorbing, uplifting, elevating. तो कोई भी चीज, उसका आधार रेपिटेशन ही होता है। आपके पास अगर एक गाड़ी है, एक गाड़ी में आप बैठे, इधर निकल गए तो चंडीगढ़, कालका, शिमला, वही गाड़ी, बिल्कुल वही गाड़ी। उधर निकल गए जयपुर, उदयपुर, नाथद्वारा, माउंट आबू, चाहे तो अहमदाबाद निकल जाए। इधर निकल गए देहरादून, मसूरी, उधर निकल गए आगरा, ग्वालियर। सेम गाड़ी, उसके वही 4 पहिए, और हर बार गाड़ी को ऐसे करो तभी स्टार्ट हुई। तो उसमें वही खोल के वहीं से फ्यूल, पेट्रोल ही डाला।
ड्राइवर की सीट पे पैसेंजर की सीट पे सीट बेल्ट, लेकिन हर बार एक नई मंजिल पे पहुंचाती है वही गाड़ी। अगर कोई आदमी कहे मैं तो इस गाड़ी में अब नहीं बैठूंगा, मैं तो 10 बार बैठ गया, अब 11वीं बार मैं इस गाड़ी में नहीं बैठूंगा, बोर हो जाता हूँ, वही सीट वैसी फीलिंग, कुछ नहीं, उस आदमी का क्या हो, तो घर में ही बैठा रह जाएगा। इसी प्रकार जब हम एक चैप्टर को लेते हैं, उसके टाइटल को लेते हैं, उसके ओपनिंग सेंटेंस को लेते हैं, तो डोंट गेट डिसहार्टन्ड, वी आर रीडिंग द सेम सेंटेंस कि अखंड जब चेतन है तो उसमें ये संसार की प्रतीति कैसे आ गई। बात यह आई तो हुई है ना, ये भी तो बात है। अगर हमने इतनी बार 9-10 बार पढ़ने के बाद अब हमें संसार अगर नहीं नजर आ रहा होता तो ये सेंटेंस भी हमारे जीवन में नहीं आता, ये किताब भी हमारे जीवन में नहीं आती, ये पेज भी हमारे जीवन में नहीं आता। ये भगवान ने ही ये पेज भेजा और बार बार भगवान ही ऐसी लाइन से ओपन कर रहे हैं कि बेटा तुम कब बदलोगे, कब संसार को ब्रह्मन देखोगे, तुम भी तो नहीं बदलते। जैसे रस्सी के अज्ञान के क्षण में ही रस्सी सर्पिणी प्रतीत होने लगती है, वैसे ही केवला चित्ती की अज्ञान से विश्व के रूप में भास रही है। इस बार आज एक नई चीज उन्होंने की है, कहते हैं रस्सी में सांप नजर आता है, ये एग्जाम्पल तो हमने सुना था, आज वो कह रहे हैं सर्पिणी नजर आती है। So just as if you are oblivious of the existence of the rope, then you will see a snake, and if you are oblivious of the oneness means oneness, अगर आप जिद करके बैठोगे कि मैंने विविधता ही देखनी है, मैंने वैरायटी ही देखनी है, मुझे चेंज ही चाहिए, मुझे बोर्डम ही चाहिए, सो स्क्रिप्चर्स आर हेल्पिंग अस टू ओवरकम आवर वीकनेस, आवर एडिक्शन टू वैरायटी, वी आर एडिक्टेड टू वैरायटी। इसलिए बार बार वही सेंटेंस, हमारी एडिक्शन से हम बाहर आ सकें। काम मुश्किल है, you have been conditioned into uttering sentences like to see unity in diversity. So here the important thing is to see unity, but what we make important is diversity, unity in diversity. पहले तुम डाइवर्सिटी लाओ फिर मैं यूनिटी देखूंगा, नहीं ये वाली डाइवर्सिटी नहीं, और डाइवर्सिटी लाओ, सारी जिंदगी बिता दी। ये सेंटेंस तो हमारे दादा ने तब सब समझा दिया था हमको जब हम बच्चे थे। आज इतने डिकेड्स बीत गए, अब यूनिटी में कब घुसेंगे, कब एंटर करेंगे? ये वाली डाइवर्सिटी, वो वाली डाइवर्सिटी, ऐसी वाली डाइवर्सिटी, वैसी वाली डाइवर्सिटी। पहले बचपन के खिलौने, फिर थोड़े से बड़े हुए तो डिफरेंट तरह के खिलौने, फिर एक परिवार, फिर परिवार के बाद स्कूल के बाद फ्रेंड सर्कल के बाद प्रोफेशनल कॉलेज, प्रोफेशनल कोलीग्स, जॉब, देन अनदर
of its environment, then your own marriage, then a new family that you create, then your own children, then your own social circle. कितनी वैरायटीज में हम भ्रमण करते रहेंगे, भ्रमण करते रहेंगे, भ्रमण करते रहेंगे। अब थोड़ी देर रुक करके, बैठ करके, आंखें बंद करके अपनी यूनिटी के साथ भी बात कर लो कि मैं वन हूं, वही मैं हूं, मेरा मैं नहीं बदला। दैट इज द यूनिटी। और वो मेरा मैं परमात्मा के मैं का ही हिस्सा है। मेरा मैं जो नहीं बदला वो इसलिए नहीं बदला क्योंकि वो परमात्मा का हिस्सा है, और परमात्मा बदलते नहीं है। अगर मेरा मैं परमात्मा से अलग होता तो ये बदल जाता। जब मेरी डाइवर्सिटी नंबर 1, डाइवर्सिटी नंबर 2, डाइवर्सिटी नंबर 3, डाइवर्सिटी नंबर 4, मेरी इतनी डाइवर्सिटी के सर्कल्स में से मैं घूम रहा था, तो मैं बदल जाता या नदारद हो जाता। ना तो मैं बदला, ना मैं नदारद हुआ। वही मैं जिसने बचपन देखा था, वही मैं अब इस आयु को देख रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं हूं, मैं ही रहा। ये जब परिस्थितियां बदली, जब एनवायरनमेंट बदले, जब डाइवर्सिटी बदली, मैं नहीं बदला। दैट इज द यूनिटी, यूनिट वन, द ओनली वन। सो वो जो बदला और वो जो नहीं बदला, अब ये हमारे विवेक की परीक्षा है कि हमको जो ओनरशिप है हमारी, what do I identify myself with? Who do I belong to? To the body or to the Atma? To the changing world? Should I identify with? Or the unchanging Brahman? ये हमारे विवेक की परीक्षा है। शास्त्र सिर्फ रीजनिंग दे सकते हैं। They can help us to form a conclusion, to arrive at a conviction. उसको अपनाना है या नहीं अपनाना, वो हम पर निर्भर करेगा। तो विश्व जो है वो इस एकत्वम को ना देखने की वजह से ही विश्व प्रतीत हो रहा है नहीं, प्रतीत हो रहा है। रस्सी को ना जानने के क्षण से ही वह रस्सी सर्प के रूप में भासने लगती है। अब हमें उसको, उस जानने को भूलना ही नहीं है। You have not to allow your mind to think of a possibility of rassi not being there. Rassi is, rassi is, rassi is. अंधेरा हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि अंधेरा हो गया तो रस्सी चली गई। धूप वाली रस्सी, शाम वाली रस्सी और रात वाली रस्सी, रस्सी रस्सी ही है। ऐसा नहीं है कि
अंधेरा हो जाएगा तो रस्सी चली जाएगी, और अंधेरे में रात को सांप ही आता है। अंधेरे में रस्सी भी रखी हुई हो सकती है सड़क के ऊपर। दिस इज आस्था। आस्था is super positive faith which doesn't get or doesn't disappear in darkness, either in darkness or in ignorance. एक मनुष्य को एक सर्प दिखाई दे रहा था। उसने सोचा इस सर्प की आयु कितनी होगी, 50 वर्ष भी हो सकती है। यह किस जाति का है? कोबरा जान पड़ता है। कितना लंबा है? ये लगभग 5 फुट होगा। किंतु वह सर्प तो था ही नहीं, वहां तो रस्सी पड़ी थी। ये एग्जाम्पल कितनी बार हम पढ़ेंगे, लेकिन ये एग्जाम्पल को जो अप्लाई करना होता है, जब तक वो काम हम नहीं करेंगे तो ये एग्जाम्पल बार बार आता रहेगा। हमारी आखिरी सांस तक रस्सी सांप ही आता रहेगा। So you have to reach a stage that the example doesn't have to come into your life. And what is that stage? कि ये संसार ही सांप के रूप में नहीं है, ये ब्रह्मन नाम की रस्सी है। यहां संसार नाम का सांप नहीं है। हाय, अब क्या होगा? अब मेरा क्या होगा? अब मेरे दिन कैसे बीतेंगे? It's not out of place here to think about a living example of our times. You must have all seen the videos and the write-ups and the candidate for the presidentship on behalf of NDA. That lady, the ex-governor of Jharkhand, Shrimati Draupadi Murmuru, she loses one child, she loses a second child, she loses a husband. Just think of it. उसके बाद कितना संघर्ष, पढ़ना, पढ़ाना, सोशल वर्क, पॉलिटिक्स, गवर्नर, just to think of it. So ये वो एग्जाम्पल्स हैं जो संसार नाम के सांप से डरते नहीं हैं। उनके जीवन में अंधेरे आते हैं, अंधेरे से जहां हम लोगों के अंदर अज्ञान पैदा होता है, तो ये वो जीवन है जो हमें बताते हैं कि जीवन में आने वाले अंधेरों के बीच, अज्ञान के बीच भी ब्रह्मन नाम की रस्सी के ऊपर, ब्रह्मन ही वो आस्था है, ब्रह्मन ही वो लाइट है। अगर आप लाइट में रहोगे तो अंधेरा आपके लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। If you analyze, there is, in the absolute sense, there is no andhera. Andhera is just a word. Darkness is just a word. Similarly, ignorance is just a word. If you don't practice ignorance, ignorance doesn't exist.
Ignorance exists because people practice ignorance. अब आप देख लीजिए, हम करेंसी के युग से आ रहे हैं, नोट्स कॉइन्स के युग से आ रहे हैं, अब धीरे धीरे डिजिटल मनी होती जा रही है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन होती जा रही है, पेपरलेस. So if you don't use a note, note does not exist. If you are into online, then online exists, digital exists. अब कितना आसान है, कम हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये नोट से मेरा हाथ छूटेगा और मेरा जिंदगी चलेगा बगैर नोट के. चलता है. ऐसे ही हमारी एक मान्यता कि संसार के बिना मैं कैसे रहूंगा. आ जाओ, डिजिटलाइज कर लेते हैं. गॉड इज ऑनलाइन.